बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज फर्स्ट डे, मतलब कि 10 एक्सरसाइज 10 बताया था मैंने। कुछ फार्मूले मैंने आपको लिखवाया था, कुछ फार्मूले को समझाया था कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं, क्या यूजेज है, इसके बारे में कुछ चर्चा हमने किया था आपके साथ। और हमने बताया था कि क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे और कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक, ये भी मैंने चर्चा किया था आपके साथ। और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ एक्सरसाइज 10A को मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ, ताकि आपको एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं हो जिसके डाउट आपको हो। तो हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने की। तो बच्चों देखेंगे आज जो कुछ फार्मूले, आज मैं कुछ फार्मूले को लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस करवाऊंगा, राइट। वैसे आपकी एक्सरसाइज 10A क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चीज़ को। अगर कोई भी किसी तरह का दिक्कत हो, डाउट हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत हो आपको तो। और मैं कोशिश करूंगा लगातार वीडियो आपके पास साथ में लेकर आऊं और आगे चीज़ों को और बेहतर तरीके से बताने की प्रयास करूं। तो देखेंगे बच्चों, आज हम बताने वाला हूं आपको कि फॉर्मूले को लिखवाने वाला हूं। पहला फॉर्मूला आपका याद करने बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। आपके मन में एक सवाल होगा कि सर आप बोल रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, हम इसे क्यों मानेंगे 1? हम नहीं मानेंगे, इसे प्रूव करके दिखाइए मुझे कि 1 कैसे होता है। तो इसे 1 कैसे होता है इसको हम प्रूव भी करेंगे बच्चों। इससे पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं उसको भी देखेंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 क्यों होता है, एक 1 कैसे होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो बच्चों पिछले क्लास में मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है P/H, और एक फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा इक्वल्स टू B/H। हमने इस टाइप का फॉर्मूला को आपके साथ चर्चा किया था। आज इसी फॉर्मूले के माध्यम से इस फॉर्मूले को हम प्रूव करके देखेंगे। तो देखेंगे बच्चों LHF, जब भी हम फॉर्मूले को प्रूव करते हैं खास कर ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम LHS लिखते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है बच्चों, P/H, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H/P होता है। क्या होता है, H/P होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस चीज को, H/P होना है। तो क्या होगा आपका H/P। अब देखेंगे बच्चों ये और ये कट जाएगा, P भी कट जाएगा, क्या बचा जी, 1 बचा। तो आप देखेंगे यहाँ से फॉर्मूला भी आपका प्रूव हो गया। अब इसका फॉर्मूला अगर निकालना पड़ेगा, इससे आप 2 फॉर्मूला बना सकते हैं। आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी फॉर्मूले आपके आसानी से बन जाएंगे। तो बच्चों देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। अब देखेंगे बच्चों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 है, यह मल्टीप्लाई में है, बराबर कई साइड में आएगा तो वो क्या चीज में जाएगा, डिवाइड में होगा। क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों कॉसेक थीटा इक्वल्स टू अगर निकालना होगा तो वो क्या होना है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, ये मल्टीपल में है, बराबर के इस साइड में आएगा वो क्या हो जाएगा, बाय में हो जाएगा, है ना। तो 1 क्या होना है, साइन थीटा। क्या होगा बच्चों, साइन थीटा होगा। तो वीडियो को रोक करके इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूले को आपको बताता हूं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होना है, 1 होना है। आपको इससे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था क्या बच्चों, कि टेन थीटा इक्वल्स टू P/B और कॉट थीटा इक्वल्स टू B/P, और इसी से हम अब क्या करेंगे, इसे भी प्रूव करके देखेंगे। तो हम प्रूव जिस तरीके से पिछले फॉर्मूला को मैंने किया था, सेम तरीके से इसे भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। देखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, ये इंटू में है, इधर आके क्या चीज़ में होगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, होगा ना। अब क्या है बच्चों कि कॉट थीटा इक्वल्स टू, ये इक्वल टू में है, 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब अगले इसको प्रूव कैसे करेंगे बच्चों, तो प्रूव करने का जो तरीके हैं आपको मैंने बताया हुआ है, LHS। LHS क्या होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म क्या होना है, लेफ्ट हैंड साइड होता है।
अब देखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस। और कॉट थीटा का क्या बताया हूँ, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। इसे भी कटा दीजिए, ये भी कट जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। अब इसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। चीज़ें हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। तो देखेंगे बच्चों, अगला है आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। तो बच्चों कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई क्या होना है, सेक थीटा, और आपके पास है सेक थीटा, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या चीज़ में होगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा कॉस थीटा। और मैंने आपको प्रूव करने के लिए बताया हुआ है, कैसे प्रूव करने हैं, LHS, LHS इक्वल्स टू क्या होना है बच्चों, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। प्रूफ 1 करना है ना, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता है, B बाई एच, इट मीन्स क्या, बेस बाई हाइपोटेनस इंटू सेक थीटा का क्या होता है बच्चों, H बाई बी, क्या होता है, H बाई बी होना है, H बाई बी होना है। अब इसे कैसे बनाएंगे, हाइपोटेनस बाई बेस होता है सेक थीटा का, ये कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, बचा क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो 1 इतना इक्वल्स टू RHS क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, है ना। ये प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तक किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि और भी चीज़ों को तरीके से बताने की मैं कोशिश करूँगा। आपके लगभग 3 फॉर्मूले मैंने बता दिया है, और 3 से आपने 6 फॉर्मूले को बनाया है। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। पिछले दिनों मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देकर आपको बताया था, आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस को एग्जाम्पल देकर नहीं, आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एक्सरसाइज 10 को। तो बच्चों आपका एक्सरसाइज 10 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। बच्चों मैंने पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन करवाया था और फिर मैं आपको करवा रहा हूँ, और वैसे जो भी क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं मैं वही क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको डाउट नहीं हो। साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों कि साइन थीटा इक्वल्स टू P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ना जी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसके सामने में देखिए जो वैल्यू है हम लिख सकते हैं इसको P इक्वल्स टू, आपको कई सारे बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा लेट्स K, है ना, ये दोनों को K मानना होता है, मतलब क्या, √3K, और आपके पास क्या है, हाइपोटेनस 2 है, इसे भी आपको K मानना होता है, ठीक है। अब आपके पास परपेंडिकुलर पता है बच्चों, हाइपोटेनस पता है, अब आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालने हैं, बेस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, बेस निकालना है। अब देखेंगे बच्चों बेस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, तो बेस का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों कि √H² माइनस P²। पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, वो क्या है, H² माइनस P² है। आपके पास बच्चों H का वैल्यू क्या गिवन है, देखिए 2K गिवन है, कितना है बच्चों, 2K, इतना का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस P² है, P का वैल्यू क्या है बच्चों, √3 √3K का स्क्वायर है ना। अब देखेंगे बच्चों जब इतना का स्क्वायर करोगे 2K का क्या हो जाएगा, 4K² माइनस 3K²। अब देखेंगे बच्चों इसी चीज़ को मैं यहाँ फॉर्म यूज करता हूँ, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या बचेगा जी, 1K²। लेकिन यहाँ 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अकेला यहाँ पे छिपा हुआ होता है। अब देखेंगे जब इसका रूट निकालेंगे आप तो वो क्या हो जाएगा,
के बच जाएगा, इट मीन से केवल 1 बचेगा, 1k, है ना। इसे ध्यान में रखेंगे। अब आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो आपके पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6 हैं, जिसमें से एक का गिवन है, बाकी का आप निकाल सकते हैं आसानी से। कॉस साइन थीटा का पता हो गया जी। अब कॉस थीटा का फाइंड आउट जब करेंगे बच्चों, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होना है। तो बेस आपके पास कितना गिवन है जी, 1k आया हुआ है, तो 1k बाई क्या हो जाएगा, B/H होना है। तो H का क्या है आपके पास, 2k है, 2k, ये कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, क्या बचेगा जी, 1/2। ये आपका हो गया आंसर। बच्चे हमें लगता है आप समझ में आ गया होगा चीज़ें। अब बाकी का भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0.6 सो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपके पास है cos थीटा इक्वल्स टू 0.6, ये आपका डेसिमल में है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, डेसिमल हटाने के बदले क्या लिखते हैं बच्चों, 1 होगा, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स है, मतलब क्या, 0 हो जाएगा, है ना। जितने डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद उतने 0 होने थे। आपके पास सिंगल डिजिट है, वो क्या हो जाएंगे, सिंगल 0 लिखेंगे, और डेसिमल के बदले 1 लिखा जाएगा। अब देखेंगे बच्चों, इसे 2 से जब कटाएंगे, 2 5 जा 10 होना है, और 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, cos थीटा इक्वल्स टू 3/5 है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा का, वो फॉर्मूला मैं पहले से बता चुका हूँ, B/H, क्या होगा, B/H। तो B/H आपका cos थीटा का फॉर्मूला है। इसे आप कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए। तो B इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 3 है, और H इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 5 है। मैंने बताया था K लेट करना होता है, ठीक है, K आप लेट करते हैं। आप देखेंगे आपके पास B पता है, H पता है, आपके पास परपेंडिकुलर पता नहीं है, परपेंडिकुलर पता नहीं है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्या होता है, P इक्वल्स टू √H² माइनस B² क्या होता है बच्चों, H² माइनस B² होना है। अब देखेंगे बच्चों, H का वैल्यू क्या आपके पास, 5k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस B², B का वैल्यू कितना है, 3k है। आसानी से आप यहाँ पुट कर सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों, 5k का स्क्वायर को अगर लिखेंगे कितना होगा, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को क्या हो जाएगा, 25k² हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, 25k² होना है, माइनस 9k² होना है। अब देखेंगे बच्चों, 25 माइनस 9 करेंगे, 16k² होगा, क्या होगा, 16k²। अब जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर तो पता है बच्चों आपको क्या होना है, 4k होगा, क्योंकि स्क्वायर है, k का स्क्वायर है, और रूट के बाहर होगा तो आपके पास केवल k बचेंगे। अब इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0। आप प्रूव करके बताइए कि इतना इतना इक्वल्स टू 0 है या नहीं, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो बच्चों आप लिखेंगे यहाँ नाउ कितना है बच्चों, 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0 है। कितना है, 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो आपके पास 5 sin थीटा है, तो sin थीटा का फॉर्मूला पता है बच्चों आपको कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 5 इंटू P/H माइनस 3 इंटू tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/B होता है, क्या होता है, P/B होता है ना। LHS कभी लिखना नहीं भूलना है बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे 5 इंटू परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आपके पास, P का वैल्यू निकला है कितना, 4k, कितना है बच्चों, 4k, और हाइपोटेनस कितना है बच्चों आपके पास, हाइपोटेनस 5k है, कितना है,
5k माइनस 3 इंटू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, आपके पास 4k है, 4k और बेस क्या है बच्चों आपके पास 3k, कितना है 3k। आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, लिखा जा सकता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों 1 है। अब देखिए 5/1 इंटू 4k/5k माइनस 3/1 इंटू 4k क्या है बाय 3k, है ना। आप देखेंगे बच्चों 5 और 5 कट जाएगा, k और k कट जाएगा। यहाँ देखिए 3 और 3 कट जाएगा, k और k कट जाएगा। क्या बचा बच्चों 4 माइनस 4। तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होना है बच्चों 0 होना है ना। 4 माइनस 4 करेंगे तो क्या होना है 0 होना है। आपका RHS क्या हुआ प्रूव्ड हो गया है। अब लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे तो बच्चों इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी कितना है बच्चों 90 डिग्री, एंगल BAC कितना है आपका थीटा है, BAC थीटा है, BC इक्वल्स टू CD, BC इक्वल्स टू CD, जितना यह है उतना ये है। अगर ये 4 सेंटीमीटर, यह भी आपका कितना है 4 सेंटीमीटर। एंड AD इक्वल्स टू कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है फाइंड करिए अब साइन थीटा और कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा बच्चों कि सबसे पहले आपके पास AB नहीं पता है, आपको क्या है AB नहीं पता है। तो AB निकालने के लिए मतलब AB का मतलब ये क्या हो गया, यह आपका बेस हो गया। बेस का फॉर्मूला आपका पता है, वो क्या होता है बच्चों बेस का फॉर्मूला h² माइनस p²। क्या होता है h² माइनस p², मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो देखेंगे बच्चों AB² इक्वल्स टू ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं बेस, है ना। यहाँ पे AB² इक्वल्स टू क्या होना है बच्चों अंडर रूट h² मतलब क्या AD का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना, माइनस क्या हो जाएगा AD² माइनस क्या है p²। तो BD का स्क्वायर होना है, क्या होना है बच्चों BD का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों आपके पास में AD कितना है, AD आपके पास गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर है। क्या है 10 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर आप कर सकते हैं माइनस BD आपके पास कितना है बच्चों ये 4 सेंटीमीटर CD है और BC आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे बच्चों इसको और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब BC प्लस CD इक्वल्स टू क्या होगा BD। होना है या नहीं होना है बच्चों। अब देखेंगे BC आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस CD कितना है बच्चों आपके पास 4 सेंटीमीटर, इतना इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों BD। तो 4 कितना होता है बच्चों 8 सेंटीमीटर, इतना इक्वल्स टू BD होना है बच्चों। अब वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, BD का वैल्यू आपको पता चल गया, अब आसानी से यहाँ पुट करेंगे और क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों आप लोग को पता होगा 100 होना है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होना है। देखेंगे बच्चों इतना माइनस करने के बाद आपके पास आएगा कितना 36 आएगा, और 36 आने के बाद अब 36 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होना है 6 सेंटीमीटर होना है। ठीक है, और ये आपका कितना आ गया बाबू बेस कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर निकला है। अब जब आपको ये पता चल गया है, यह भी पता है, तो आसानी से आप AC भी निकाल सकते हैं ना बच्चों। AC निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास AC इक्वल्स टू, अब इस एंगल के लिए तो ये हो गया हाइपोटेनस आपका और ये हो गया परपेंडिकुलर, फिर ये तो बेस रह ही जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये आपका बेस रह ही जाएगा। आप देखेंगे बच्चों तो AC निकालना जब होगा तो AC इक्वल्स टू इट मीन्स की हाइपोटेनस इक्वल्स टू H इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है आपका P² आपके पास P कितना है बच्चों BC, है ना, BC का स्क्वायर माइनस आपके पास प्लस BC² प्लस आपके पास क्या बचा हुआ है
BC स्क्वायर और AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जब करेंगे बच्चों तो आपके पास BC कितना है, BC आपके पास 4 सेंटीमीटर है, प्लस AB कितना आपके पास 6 सेंटीमीटर है। क्या है? 6 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे बच्चों 4 का जब स्क्वायर आपने किया तो कितना आया 16, कितना आया 16, और 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 52 होगा, और 52 का जब रूट निकालेंगे तो 2√13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखेंगे बच्चों, तो देखेंगे तो ये आपके पास आया कितना 2√13 आया। फाइंड आउट करना वैल्यू क्या बच्चों, आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि साइन थीटा निकालिए। आप साइन थीटा का वैल्यू क्या होना है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला आपके पास क्या है P/H, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 बाई और हाइपोटेनस कितना है 2√13, और यह भी कट जाएगा, यहाँ 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2√13। बच्चों रूट कभी नीचे में नहीं होना है, इसलिए इसको रूट को ऊपर करने के लिए मैंने पिछले क्लास में इसकी चर्चा किया था आपके साथ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा। इसको आप रेशनलाइज करेंगे, जितना नीचे में है रूट में उतना ही ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2√13 बाय 13 इंटू 13 करेंगे तो रूट में, तो ये 13 होना है। ये आपका साइन थीटा का वैल्यू होगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है B/H होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपके पास क्या है बच्चों, तो 6 सेंटीमीटर आपके पास बेस गिवन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, और बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है बच्चों 2√13 है, ये 2 से कट जाएगा 3 होगा, आया कितना 3/√13। जब इसको आप रेशनलाइज करेंगे 13 से, यह कितना हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 3√13/13 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा बच्चों कि सर आपने यहाँ पे AC क्यों लिया, आप तो AD भी ले सकते थे। बिल्कुल आपने सही सवाल किया बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे जो आप एंगल लिए वही पूरा एंगल को तो आप नहीं मान रहे, हम जिस एंगल को मान रहे वो जिसके बीच में एंगल बन रहा है हम उसे ही लेंगे ना। तो थीटा आपके पास कहाँ पर है, AC और AB के बीच का एंगल बन रहा है, AC और किसका AB के बीच के एंगल को मान रहे हैं थीटा, तो उसके सामने वाला जो साइड है वो होगा आपका परपेंडिकुलर, नीचे में जो आपका बेस होगा। अगर हम पूरा को लेते हैं बच्चों, ये पूरा एंगल अगर थीटा होता तो हम इसे लेते और ये पूरा का 8 सेंटीमीटर हम लिए होते। ठीक है, मुझे लगता है आपका डाउट भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू A² माइनस B² बाय A² प्लस B² है। कह रहा है क्या क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। बच्चों आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, तरीके वही हैं, लेकिन हमें जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 10 में लगा के थोड़ा बच्चों को हमेशा डाउट होता है, जहाँ तक मैंने देखा है बच्चों को पढ़ाने के क्रम में, तो बच्चों को अक्सर ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताए वो सारे क्वेश्चन डाउट होते हैं। तो मैंने वैसे क्वेश्चन को चूज करके बनाने की कोशिश किया है ताकि आपको क्वेश्चन डाउट नहीं हो, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सके। तो देखेंगे तो बच्चों इफ साइन थीटा इक्वल्स टू A² माइनस B² प्लस A बाय में A² प्लस B² है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। बच्चों आपके पास साइन थीटा है, कितना है साइन थीटा इक्वल्स टू A² माइनस B² बाय में क्या है A² प्लस B²। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पता है बच्चों, मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला आपको बोला था, वो फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला बच्चों होना है क्या P/H होता है। क्या होता है P/H होना है। अब देखेंगे बच्चों P का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा,
पी का वैल्यू आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच का वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बी का वैल्यू क्या होना है, बी का वैल्यू तो बताइए बच्चों, बी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होना है, बी इक्वल्स टू आपके जो फॉर्मूले होते हैं वो होना क्या है, एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपके पास एच का वैल्यू कितना है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना का होल स्क्वायर, फिर आपके पास क्या है माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर जब करेंगे बच्चों तो पी स्क्वायर, तो पी आपके पास कितना गिवन है, पी आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी इक्वल्स टू है ना, बी स्क्वायर इक्वल्स टू। बच्चों अब देखेंगे आप, अब इसमें आपको नहीं लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर जब करेंगे ए स्क्वायर इतना का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर्मूला बच्चों मैं बता दूं आपको, फॉर्मूला क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर का, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना। इसी फॉर्मूले पे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होना है 2ab, 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है बच्चों माइनस है, माइनस लिख दीजिए। अब देखेंगे बच्चों यहाँ ए स्क्वायर है, आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, फिर आपके पास क्या है माइनस 2ab होना है और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है बच्चों। अब देखेंगे आपके पास है बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब लिख सकते हैं ए स्क्वायर को 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे, 2 टाइम्स आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बच्चों आपको पता है कि मल्टीप्लाई पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, पावर क्या होते हैं, पावर ऐड होते हैं। तो ए इंटू ए है, लिख दीजिए ए, केवल मैं बता रहा हूँ बाबू, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पावर यहाँ 2 है तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप बचपन में पढ़े होंगे, इट मीन कि 7-8 में पढ़े होंगे, आपको सर बताए होंगे फॉर्मूला एक, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू ए टू दी पावर एम प्लस एन, इस टाइप का फॉर्मूला पढ़े होंगे। चूँकि नीचे बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए और पावर डिफरेंट हो कोई बात नहीं है, बेस अगर सेम हो तो मल्टीप्लाई पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बच्चों। तो अब देखेंगे क्या होना है, ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या है बच्चों आपके पास ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा जा सकता है आसानी से बच्चों। फिर लिखेंगे ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब क्या होना है बच्चों, ए से मल्टीप्लाई करते जाइए, माइनस से मल्टीप्लाई करते जाइए, यहाँ क्या है पर कुछ नहीं है तो प्लस ए के पीछे तो कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, ए टू दी पावर 4 प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, क्या होना है बच्चों माइनस होना है, और ये क्या हो जाएगा बी टू दी पावर 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होना है। अब देखेंगे बच्चों ए टू दी पावर 4 ए टू दी पावर 4 कट जाएगा, यहाँ बी टू दी पावर 4 बी टू दी पावर 4 कट जाएगा, क्या बचा जी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। दोनों को अब ऐड करेंगे बच्चों, वो क्या होना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर होना है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू। बच्चों अगर केवल बी निकालना होगा, स्क्वायर में तरह के क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, रूट के अंदर चला जाता है, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब क्या लिखेंगे आप
4 का रूट करते हैं तो क्या होना है 2, और ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो ए और बी स्क्वायर का बी होना है, 2ab आएगा बी का वैल्यू। अब बच्चों फाइंड आउट क्या करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपके पास साइन थीटा का वैल्यू पता है, आसानी से आप टेन थीटा का नहीं निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टेन थीटा का देखेंगे बच्चों, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या होता है, P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, P आपके पास कितना है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी का वैल्यू कितना है बच्चों, बी का वैल्यू 2ab है, कितना है 2ab, यहाँ आसानी से आप 2ab पुट कर दीजिए और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों लगभग क्वेश्चन आपका जो थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 10 में लगभग क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि अगले क्लास में करवाने की कोशिश करूँगा। और आपका सहयोग प्यार बना रहे, और जो भी आपको डाउट हो आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं, ताकि आपके पास में अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर हो और हमें ताकत मिले, है ना। चूँकि आपका ताकत तभी हमें मिल पाएगा जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर अगले वीडियो भी आप डालें, और अगले जो भी डाउट्स है आप उसको डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। फिर मैं उस डाउट्स को लेकर आपके बीच आऊँगा और आपको बताने की हरसंभव कोशिश करूँगा। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेहनत करें, आगे तरक्की करें, यही मैं आपसे कामना करता हूँ।